हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कि कल कैसे कामकाज कर सकते हैं, निफ्टी के अंदर कौन सी जगह पे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो हम निफ्टी के अंदर हर एक टाइम फ्रेम के अंदर हम एनालिसिस करेंगे, 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर भी करेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। सो दैट हमारे सारे जो कंफ्यूजन है, लॉजिक, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हमने आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, 1 डे का 1 वीक का टाइम फ्रेम है और ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है। तो निफ्टी के अंदर आप 1 वीक के अंदर देखोगे इतना बढ़िया प्राइस एक्शन बना है, शायद ही आपको देखने को मिला होगा ऐसा प्राइस एक्शन। निफ्टी के अंदर एक ही ट्रेंड लाइन होकर आ रही थी, निफ्टी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इस रेंज के अंदर काम कर रहा था। फाइनली इसने लास्ट वीक में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, नीचे का ये वाला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,700 का सपोर्ट है। और आप यहाँ पे पिछले देखोगे तो 15,200 से निफ्टी ट्रैवल करता हुआ आ रहा था, यहाँ तक ऊपर गया 18,000 तक, यहाँ से वापस एक करेक्शन आया 17,000 तक, वापस से ऊपर गया एंड अगेन यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी क्लियर कि यहाँ पे ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है। अगेन यहाँ पे इस लेवल तक निफ्टी आ सकता है। अगर इसको नीचे आना है, डाउनसाइड मोमेंटम दिखाना है, तो फर्दर यहाँ पर इसको एक बार यहाँ पे टच करना पड़ेगा, फिर यहाँ से ये गिरावट दिखाएगा। टारगेट आपका जो रहेगा 17,000 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और नीचे का टारगेट जो निकल के आएगा वो 16,000 तक के टारगेट हो सकते हैं। बट उसके लिए निफ्टी को इस तरह से एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। ये जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको बोलते हैं, जिसमें शोल्डर दोनों साइड जो शोल्डर रहते हैं वो एक समान रहता है, मतलब दोनों का जो साइज रहता है कम से कम एकदम सिमिलर रहता है। ऊपर का जो बीच वाला जो हेड है, बीच वाला जो पॉइंट है तो वो हायर पॉइंट होता है, जिसको हमें हेड बोलते हैं। तो इस तरह से आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल सकता है, जो अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 वीक निकल जाएगा। निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो 18,096 का लेवल हमारे पास ध्यान में रखना है। 18,096 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर की साइड 2 दिन क्लोज करता है तो फिर ये वाला जो पैटर्न है ये पैटर्न क्लोज हो जाएगा और मार्केट यहाँ से लेके यहाँ से ऊपर तक जा सकता है। बट अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, 18,096 के लेवल पे रिजेक्शन लेता, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने जा रहा है। तो हमें यहाँ पे इस लेवल पे नज़र बना के रखिए, 18,096 के लेके 18,110, ये 2 लेवल पे हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए। क्योंकि पीछे जाके भी अगर आप देखोगे तो यही वाला लेवल है जहाँ से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी बहुत बड़ी। देन अगेन इसी लेवल से रजिस्ट्रेशन लेके मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, फाइनली इसको ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन से नीचे आ गया। और वही कंडीशन वापस से बनती हुई आपको दिख रही है, जो यहाँ से फर्दर एक गिरावट पॉसिबल है। तो 18,096 से लेके 18,110 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं मंडे के सेशन में। अगर निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहले इस लेवल को टच करना ही पड़ेगा। बीच में से अगर नीचे आ जाएगा तो हमारा प्रिडिक्शन यहाँ पे फॉल हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे कंफर्म पुट में एंट्री नहीं बना सकते लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बीच में जो रहेगा ऊपर का स्पेस हमारे लिए कम से कम आप मान के चलो 150 पॉइंट का जो स्पेस रहेगा वो हमारे बीच में ओपन रह जाएगा। तो कभी भी बीच में से भी रिवर्स हो सकता है। तो अगर इसको नीचे आना है तो इस पॉइंट को टच करना इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नीचे नेकलाइन है, हेड एंड शोल्डर के अगेंस्ट नेकलाइन को भी ब्रेक करेगा आने वाले टाइम में, तो फर्दर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। हमने आपके सामने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा के रखा है और ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है, निफ्टी का चार्ट है। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप देखोगे तो वही सेम ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले रहा था, निफ्टी ने ऊपर ब्रेकआउट करके 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू सस्टेन कर दिया है। तो अब हो सकता है यहाँ से एक मोमेंटम पॉसिबल है। ध्यान रखना, निफ्टी जब तक ये 2 कैंडल जो बनी है इसका जो लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पे लॉन्ग पुट के बारे में तो सोचना ही नहीं है। इसका जो लो निकल के आ रहा है 17,100 का लो निकल के आ रहा है, जब तक इस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको यहाँ पे एक पुट साइड में पोजीशन बनानी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब जो पोजिशनली जो ट्रेड करना चाहते हैं उनको इसके नीचे ही आपको पुट के बारे में सोचना है। इससे पहले आपको बाय ऑन डिप मतलब कॉल साइड में देखना है। आपका जो टारगेट, पहला जो टारगेट था ये वाला टारगेट अचीव हो चुका है, 17,800 का जो टारगेट था ये अचीव हो चुका है, अभी भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। अगर इसके ऊपर निफ्टी मंडे को निकलता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो ओपन होके आएगा वो आएगा 18,096 का, सेकंड टारगेट 18,110 का। ये 2 टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी, यहाँ से मार्केट फर्दर नीचे आ सकता है। इससे ऊपर अगर 2 दिन कंटिन्यू रुक जाता है तो फिर आपको एक डे ऑल टाइम हाई मतलब इस लेवल तक जाता हुआ निफ्टी दिख सकता है। 18,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से गिरावट आती है तो फर्दर इस लो को निफ्टी टेस्ट कर सकता है, जो कि है 16,700 का लेवल। दोनों पॉसिबिलिटी मिल रही है, दोनों चीज़ के ऊपर ध्यान रखना।
अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता निफ्टी 18,096 को, तो समझ जाना है कि यहाँ से वापस एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कि इंट्राडे के अंदर हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। हमने मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है, निफ्टी का चार्ट है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूं, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना। इसका रो बहुत बढ़िया प्ले हो सकता है मंडे के लिए, काफी बढ़िया आपको मोमेंटम दे सकता है और इस ट्रेंड लाइन से काफी बढ़िया आपको सपोर्ट मिलेगा ट्रेड लेने में, मतलब ट्रेंड को पहचानने में। तो इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर मत करना, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। बार बार यहीं से निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, अगेन सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना, कम से कम 5 बार इसने टेस्ट कर दिया। अगर इसको ब्रेक करती है तो एक हमको इंट्राडे में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है 100 से 120 पॉइंट का, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना। इसके नीचे हम पुट में एंट्री लेंगे, जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हमें सिर्फ कॉल के बारे में सोचेंगे, पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। अब चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सो दैट हमें ट्रेड लेने में और भी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो अभी मैंने आपके सामने चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया। 2 लेवल आपके पास मैंने लगा के रखे हैं, एक तो ऊपर वाला जो लेवल है 18,836 का, और जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखवाई थी ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है 17,836 से लेके 17,828 के बीच में अगर ओपन हो जाता है और ऊपर का लेवल ब्रेक करता है 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम यहाँ पे इसके नीचे 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 17,880 का रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 17,920 का रहेगा, और फाइनल टारगेट जो हमारा रहेगा 18,096 का रहेगा। ये 3 टारगेट आपको ऊपर की साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद नीचे आने लगता है तो ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आएगा तब यहाँ पे आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और यहाँ पे आपको हैमर कैंडल मिलती है, हाई कैंडल, हाई इसका हाई ब्रेक होता है, तो आपको इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी दिख सकता है। वापस आपको एक कॉल में एंट्री मिल सकती है। टारगेट आपका उस टाइम पे रहेगा 17,836 का, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 17,880 का। बट ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 18,800 के लेवल के आसपास ओपन होता है, 17,750 के लेवल के आसपास ओपनिंग होता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। नीचे के लेवल पे हम तभी जाएंगे जब 17,750 के लेवल को नीचे के साइड ब्रेक करेगा, तभी हम यहाँ पे पुट साइड में जाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पे पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होती तो यहाँ हो सकता है कि इस लेवल से इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या 17,750 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तब तक हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में रहना प्रीफर करेंगे, स्पेशली गैप डाउन के केस में। बट अगर इसकी जगह पे निफ्टी सपोज मान लो गैप अप ही ओपनिंग दे देता है आपको 17,890 के आसपास या 17,900 के आसपास गैप अप ओपनिंग मिल जाता है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। निफ्टी को अगर फर्दर ऊपर जाना है तो एक बार नीचे आना पड़ेगा, इस लेवल के आसपास इसको डिप देना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल या हैमर कैंडल आपको मिलती है, उसका हाई ब्रेक करता, तभी हम यहाँ पे कॉल साइड में जाएंगे। गैप अप के केस में भी हम पुट साइड में नहीं सोचेंगे। गैप अप के केस में पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, हम वेट करेंगे एक डिप मिल जाए, उस डिप के ऊपर हम कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा वही सेम 17,890, 17,900, और फाइनल टारगेट हमारा रहेगा 18,096 का टारगेट मंडे के लिए आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, पहली कैंडल ऊपर ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं। नीचे की लेवल पे ब्रेक करता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को किस तरह से बिहेव करता है। हो सकता है नीचे आके इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाए, तो इस ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। हमें नज़र बना के रखें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको बायोडेटा में देके रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारे लेवल आपको मंडे के लिए प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी जो भी होगा मंडे को आपको लाइव मार्केट में अपडेट देता रहूँगा, चार्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको पोस्ट करता रहूँगा, सो डेट आपको ट्रेड लेने में आसानी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा अपनी चैनल को, सो डेट आने वाली सारी वीडियो आप लोगों के साथ पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।